रोते जा रही है, सोचते हुए जा रहे, पता नहीं मेरी मन में क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ। लगा अरे हमारे दोनों ही नाती एक तरफ आए गयो सिकंदी पास में है, समझाते हुए बोले मैं क्या करूं, पता नहीं मेरे मन में क्या हो गया, जो हमने अधर्म का साथ दिया, धर्म का साथ मैंने क्यों नहीं दिया। रोते हुए भीष्म पितामह बोले अरे बुलाए मेरे हमारी अंतिम इच्छा है कि मैं महाभारत तो देख लूं, मेरे पुत्र मेरे नाती को बुला दो, क्योंकि बाणों से शरीर तो छल्ली कर दिया, बाणों पर तो लिटा दिया, लेकिन गर्दन मेरी नीचे को हो गई, तो नीचे तकिया लगा देता, क्योंकि गर्दन मेरी ऊपर हो जाती, मैं महाभारत देख लेता। भीष्म पितामह रोते जा रहे, गला सूख गया भीष्म पितामह का रोते रोते, तो भीष्म पितामह बोले लला अरे आज मेरो पांडु सुता हो, अरे आज मेरो पांडु सुता हो, मोए भारी लगी रही प्यास मिलाए मोए गंगा जल फेर तो ये भैया भारी लगी रही प्यास मिलाए मोए
अब जो हुआ वो हो गया, होने से जो हो गया उसे आप याद करो, गलत है, आप छोड़ दो पिछली बात। बोले मैं कैसे छोड़ दो, जिसके ऊपर बीतती है बस उसी को याद होती है। घरों में 10 सदस्य हो जिनके ऊपर बीतती है बस वो ही दुख जानता है क्या दुख होता है। समझा करके बोले लला अरे शिकंदी मोए मत समुदाय, अरे शिकंदी मोए मत समुदाय, और चाहिए जाए कितनो मेरे भगत सुख अपने रखिया इच्छा के साथ प्राणों को छोड़ दिया। भीष्म पितामह रोते रहे। महाभारत हुआ। महाभारत जब होने के बाद में जैसे मतलब कोई खत्म हो जाता है तो पिंडदान करते हैं ना। तो पिंडदान करने के लिए मैया कुंती चली 5 पुत्रों को लेकर के। 5 पुत्रों को लेकर के मैया कुंती चली है। तो 5 पुत्रों को पास बुला करके कहा बेटा एक पिंडदान आप कर्ण के लिए कर दो। तो बड़े पुत्र जो धर्म थे, धर्म ने कहा माँ कर्ण मेरा घर का नहीं है, खानदान का नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, परिवार का नहीं है, भाई नहीं है सगा, हम क्यों कर दो। और जिसके वो सगे होंगे वो खुद करेंगे, हम क्यों करूं। तब मैया कुंती ने समझाया बेटा हमारे 5 ललानाएं, हमारे 6 पुत्र हैं। वो कैसे? जवाब दिया लला जो कर्ण है, जो कर्ण ये मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, इसे हमने कुआरे पर जन्म दिया। जो इतने शब्द सुने मैया कुंती बोली इसे हमने कुआरे पर जन्म दिया, लोक लज्जा के कारण इसे हमने गंगा मैया में बहा दिया था, इसे हमने प्यार नहीं कर पाई, इसे लाड नहीं दे पाई, हमने तो मेरी दोनों वजह जिंदा काट दी। ऐसे उसने काय को करो मैया। धर्म होकर के कहने लगे हैं मैया मैया, अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, अपने लीनों भेद छुपाई और धोखा देंगे दयो मात करो मैया, तू पहले बताए देती तो जू दिन आज हमें देख रखो ना मिल दो। धर्मराज होकर के बोले मैया तो हम चलते, तो हम चलते
करण मेरा बड़ा भाई है, तो हम अभी पाए छू लेते, हम पाए नहीं छोड़ते तो हमारी तरफ आ जाते भैया, मर तो ना भैया। मैया कुंती के आंखों में आंसू आ गए, बेटा क्या दुख मुझे नहीं है, क्या दुख मुझे नहीं है, जिसने जाया वह उदर में रखा, क्या दुख मुझे नहीं है, क्या तुझे ही दुख है भाई, मुझे भी दुख है। पर बात ये है बेटा, करुणा करी करी मैया रोती, करुणा करी करी मैया रोती, बेटा को नहीं समझाती, मत बोले बोल लगा मेरी फटी जाती है छाती, मत बोले बोल लगा मेरी फटी जाती है छाती। अब मत बोल, देखो जो हो गया वो हो गया, अब ऐसे मत बोल बेटा, तू ऐसे बोले हो होने को कोई टाल नहीं सकता, मैं नहीं चाहते थे मेरा पुत्र मेरे पास ना आए, पर दुख दुख होता, क्या बताऊं मां। अर्जुन आगे बढ़े, अर्जुन ने कहा मां कोई बात नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता, सुख देना सुख देना और दे करके छीन लेना केवल परम पिता परमात्मा के हाथ में होता है, ना हमारे हाथ की बात है ना आपके हाथ की बात है। अर्जुन ने कहा मां मैं प्रण कर रहा हूं, अपने बड़े भाई कर्ण की लहस को इस जगह लगाऊंगा जहां लहस लगी न हो। भगवान कन्हैया आ गए, भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन न सोचती हो न तुम समझती हो, तुमने प्रण कर लिया, मेरी बात सुनो, ऐसी कोई जगह नहीं है, तुम चारों दिशाओं में घूम आओ। अर्जुन गए, चारों दिशाओं में घूम के आए, कोई जगह शेष नहीं बची जहां लहस न चली हो। भगवान कन्हैया आए, भगवान कन्हैया की तरफ हाथ जोड़े हैं अर्जुन ने, प्रभु अब आप देख लो, मेरा प्रण आप ही पूरा कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। माधव आगे बढ़े हैं, तब सम्मान करो मुरलीधर, तब सम्मान करो मुरलीधर, धर्म को भाई और देवी अकेली करी श्याम ने लाश लो उठाई, देवी अकेली करी श्याम ने लाश लो उठाई। भगवान कन्हैया ने अपनी टेढ़ी हथेली के ऊपर कर्ण की लहस को धारण कर लिया, कर्ण की लहस को धारण किया है, एक नहीं दो नहीं, अंतिम संस्कार जब होने लगा है, 5 घड़ी लगी लहस कर्ण की, 5 घड़ी लगी लहस कर्ण की, मुरली धोखा देके स्वयं मात तुम्हें करनी मरवाई, धोखा देके मैया मैं क्या करूं मां,
कोई बात नहीं, छोड़, जो हुआ वो हुआ। भगवान कन्हैया ने कर्ण की लहस को अपनी डेढ़ी हथेली के ऊपर धारण किया और डेढ़ी हथेली के ऊपर धारण करने के बाद में एक नहीं 5 घड़ी तक लहस को चलाती रही। जलाने के बाद अंतिम संस्कार हुआ। घर पहुंचे, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया है। एक समय की बात है, आपको बता रहे हैं। अर्जुन जो रहे, अर्जुन पातालपुरी का एक राजा था जिसका नाम था बासुक। राजा बासुक के यहाँ अर्जुन पहुंचे हैं। कचहरी में जैसे ही पहुंचे हैं, अर्जुन को उच्च आसन पर बैठा लिया है। आओ अर्जुन बैठो। अर्जुन जैसे ही बैठे तो शोभा की तरफ देखते हैं। मैं आज तक मैंने शोभा ऐसी हमने कहीं नहीं देखी। कैसी शोभा थी योगेश? अरे शोभा तो सवाई है, सवाई, शोभा तो सवाई है, सवाई, शोभा गई है। ऐसी शोभा देखी, ऐसी शोभा देखी, अर्जुन देखते रह गए। ऐसी शोभा मैंने पहली बार देखी। बासुक ने कहा, अर्जुन आप मेरी सभा में आए हो, आप मेरे पास मिलने के लिए आए हो, तो मेरे मन में एक इच्छा है, आप कहो तो मैं आपको बताऊं। अर्जुन बोले, क्या इच्छा है? कि हमने ये सुना है कि तुम्हारे पुत्र की बहू की गर्भ है। उत्तर आ गया, क्या ठीक सुना? जवाब दिया, हाँ तुमने ठीक सुना है। जवाब दिया, तुम्हारे पुत्र की बहू की गर्भ है, हमारे स्वयं बहू की गर्भ है। अगर आप कहो तो मैं अपने मन की बात आपको बताऊं। अर्जुन बोले, क्या कहना चाहते हो? तो बासुक बोले, सुनो। जवाब दिया है, हमारे मन में एक इच्छा आ रही है कि गर्भ की बाजी खिल जाए। तुम्हारे पुत्र के बहू की गर्भ है और हमारी पत्नी की गर्भ है। श्री सूत जी समझाने लगे, हे सोनकादिक ऋषियों,
याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, अर्जुन से बासुत ने जो इतने शब्द कहे हैं जवाब दिया है, गर्भ की बाजी खिल जाए, तुम्हारे पुत्र के बहू के गर्भ है, हमारे स्वयं पत्नी की गर्भ है। अर्जुन बोले मैं महाराज समझा नहीं, गर्भ की बाजी कैसे खिल जाएगी? जवाब दिया गर्भ की बाजी लगाओ, और मतलब वो कहने का हमारा ये है जो खेल जीत जाएगा और जीतने वाले के यहाँ लड़ता हुआ हाथ